तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी और भूपेश बघेल के बीच की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। राहुल के साथ बैठक के बाद भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने राहुल गांधी से सारी बातें बता दी हैं। राहुल गांधी अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। सीएम के रूप में मैं राहुल गांधी का स्वागत करूंगा। छत्तीसगढ़ में सीएम के बदलने पर भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रभारी ने भी सारी बातें साफ कर दी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जहां लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, बैठक खत्म हो चुकी है राहुल गांधी के साथ। लेकिन इस बैठक का मतलब क्या है और इस बैठक से निकलने की कोशिश क्या कुछ की जाए, किस तरीके की तस्वीर आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ से नजर आ सकती है, ये देखना बेहद जरूरी है। इस मीटिंग को लगातार हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया कवर कर रहे हैं। रवि सिसोदिया का हम रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ की इस बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर पर। रवि, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि मैं अगले हफ्ते तक मुख्यमंत्री के तौर पर स्वागत करने जा रहा हूं, लेकिन प्रियंका गांधी भी बैठक में थी, क्या उन्होंने क्या कहा? राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? देखिए अनुराग, करीब 3.5 घंटे बैठक चलती है। बैठक में सबसे जब ट्विस्ट तब आता है जब प्रियंका गांधी वापस इस बैठक में आती हैं। और प्रियंका गांधी जब बैठक में थी, 1.5 घंटे की बैठक के बाद वो सोनिया गांधी से मुलाकात करती है। उसके बाद वापस राहुल गांधी के आवास पर आती है जहाँ पे बैठक चल रही थी। उनके आने के बाद केसी वेणुगोपाल भी आते। केसी वेणुगोपाल जिन्होंने आज विधायकों की राय ली थी, जब केसी वेणुगोपाल ने विधायकों की राय अंदर रखी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, करीब 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री बाहर आते हैं और उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही राहुल गांधी को इन्वाइट किया है, बस्तर आएंगे अगले सप्ताह और मैं उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर रिसीव करूंगा। तो इस बात को उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें नहीं हटाया जा रहा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि रोटेशन का क्या मसला है, रोटेशन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रभारी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि रोटेशन को लेकर क्या होना है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को, जो सवाल था कि क्या आपने इस्तीफा दिया, क्या भूपेश बघेल के सियासी भविष्य को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कोई असहमति के तौर? देखिए, दोनों बटे हुए हैं अनुराग। अगर दोनों को अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी जो कार्यशैली है भूपेश बघेल की वो पसंद करती हैं। और यही वजह है कि भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री होते हुए उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था आसाम का, वहाँ उन्होंने ऑब्जर्वर के तौर पर काम किया था। वहीं राहुल गांधी का ये मानना है कि अगर दोनों के बीच में, क्योंकि लगातार जो ठीकरा फूट रहा था वो आला कमान पर फूट रहा था कि भाई 2.5 साल का इन दोनों के बीच रोटेशन की बात हुई थी। आला कमान ने स्पष्ट किया था कि ये जो बातचीत हुई थी आप दोनों के बीच में हुई थी। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आप लोगों ने तय किया तो फॉर्मूले का आपको पालन करना होगा। ठीक है, तो सहमति है, लेकिन इस सहमति के बीच तस्वीर क्या होगी? रवि, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में सब कुछ सही नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की।